लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम पिक कर लेते हैं, जो कि है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और हमें क्या बनाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। अब आप जानते हो cot किसके इक्वल होता है, cos ओवर sin के इक्वल होता है, वो हमने लिख लिया, और ऊपर स्क्वायर था वो भी उसी तरह प्लेस कर लिया है। आपने ये याद रखना है स्क्वायर जो है ऑलवेज जो पावर अप्लाई होगी वो थीटा से पहले होगी, एंगल से पहले होगी। यहाँ पर भी cot है, हम क्या करेंगे cot की जगह लिखकर cos ओवर sin और स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे जी। इसके बाद न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया जाएगा, यानी बटे में भी आपने एलसीएम लेना है और न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना है। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर ये मेन लाइन है आपके डिवीजन की। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर, हम यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, नीचे भी आप एलसीएम लोगे तो आपके पास sin स्क्वायर आएगा जी। इधर आप लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये sin स्क्वायर जो है sin स्क्वायर से कैंसिल आउट हो चुका है, बाकी जो आपके पास बची है टर्म वो क्या बची है, वो आपके पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जी। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जी। अब cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आप फोकस करें, इसके बाद जो है हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है वो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है, यानी हमारे जो लेफ्ट राइट साइड हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें साइन स्क्वायर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्दर जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम cos स्क्वायर तो वैसे ही लिखा रहने देंगे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा, ये हम जानते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा। इसे फर्दर आप हल करें, फर्दर हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस इंटू जी cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर में ऐड करें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड पे। ये आपका प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है जी 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है थोड़ी सी ज्यादा इलैबोरेट हो सकती है, यहाँ से हम ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जी। हम जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल। इसी तरह हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं sin थीटा और ऊपर स्क्वायर की वजह से sin स्क्वायर थीटा, इसी तरह ओवर cos थीटा और स्क्वायर की वजह से cos स्क्वायर थीटा। हम नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने की वजह से हम लिख सकते हैं, ऊपर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और नीचे जब एलसीएम लिया तो हम लिख देंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, 2 sin थीटा ओवर cos थीटा ओवर जी 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में ये लिखेंगे नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है जी। इसके बाद हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 2 sin थीटा ओवर cos थीटा जी। ये आप जानते हैं कि ये आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, cos थीटा ओवर 1, cos थीटा जो है आप cos स्क्वायर थीटा है जी, cos स्क्वायर थीटा जो है ये आपके पास cos थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा है। ऐसे आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे, इसे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उसे अलग अलग लिखेंगे, यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा, फिर आप कैंसिल करें और जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की और राइट हैंड साइड हमने बना ली जी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
जी बच्चों, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग पार्ट के हमारे से इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का लॉन्ग पार्ट अक्सर आता रहता है। जी हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 18 में tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। जी बच्चों, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने याद किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। अगर आप tan स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास इस साइड पे 1 रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो इस 1 की जगह हमें क्या करना था, 1 की जगह ये वैल्यू प्लेस करनी है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस, और 1 की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और माइनस की वजह से हम ब्रैकेट में वो वैल्यू पुट करेंगे सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जी अब हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यू सारी वैसे ही लिख देंगे। हमारे पास है tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। ये फर्दर इसे हल करेंगे। फर्दर हल करने की आप देखें tan थीटा प्लस सीकन थीटा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सीकन होल स्क्वायर माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है, जो कि हम अगले स्टेप में अप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर होगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर हमने अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो अप्लाई कर दिया है। जी ये भी सारी जो है आपके पास एक टर्म आप इसे बना लें। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। जी अब अगर आप देखें इसको एक टर्म बनाने के बाद आप देखें होल जो है आपके पास कंप्लीटली न्यूमरेटर में जो है 2 टर्म्स बची होंगी, जो मैं ब्लैक पॉइंटर से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। एक टर्म आपके पास ये है और दूसरी टर्म सारी जो है आपके पास ये है और बीच में आपके पास माइनस है दरमियान में। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है, tan थीटा प्लस सीकन थीटा दोनों में से कॉमन है। हमारे पास tan थीटा प्लस सीकन थीटा कॉमन लेने के बाद इधर 1 बचा है, माइनस के बाद इधर जो है हमारे पास सीकन थीटा माइनस tan थीटा रिमेनिंग बच गया है। जी हमारे पास नीचे है tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। इसे हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। tan थीटा प्लस सीकन थीटा है हमारे पास, फिर हमारे पास 1 माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस सीकन थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। ये हमने क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया सीकन से भी और tan थीटा से भी। इसके बाद हम देखें हमारे न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है, न्यूमरेटर में हमने लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। ये देखिए बच्चों, ये भी फोकस करेंगे आप, जो आपकी डिवीजन की लाइन है उसके बिल्कुल सामने इक्वल होना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम फर्दर जो है, अब आप देखिए ये हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1, क्या ये ऊपर बन चुकी है। tan थीटा पॉजिटिव सीकन थीटा माइनस प्लस 1, इसको अरेंज कर लें यानी कि तरतीब दे लें और तरतीब देने के बाद कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यू बचेगी tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1, तरतीब दे दी। अब यहाँ देखिए इक्वल जो है आपका स्ट्रेट इस लाइन के सामने होना चाहिए। जी tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1, जी इसे कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद जो आपकी वैल्यू बची है वो है tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है।